Hello friends, welcome back to Proving CS, and today we are going to start with second chapter of audit. And second chapter कौन सा लेने वाले? अपन लेने वाले concept of audit. कौन सा चैप्टर लेंगे? कंसेप्ट ऑफ ऑडिट. एकदम छोटा सा चैप्टर, एकदम सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन वेटेज कैरी करता है. यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, लेकिन है एकदम छोटा सा चैप्टर. अगर आप देखोगे तो एक पेज के अंदर जो आपके सामने है, एक पेज के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर अपना कवर होता है. क्लियर? तो फटाफट अपन स्टार्ट करेंगे और फटाफट अपन कंप्लीट करेंगे एंड अपन सारी चीजें एक एक करके सब कुछ रिकॉल करेंगे. क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑडिट? सर ऑडिट होता क्या? तो ऑडिट एकदम सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज ऑडिट? सर ऑडिट इज चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेकिंग कर रहा हूं तो वही क्या है? मेरा ऑडिट. लेकिन उसको लीगल टर्म्स में थोड़ा प्रेजेंट करते हैं ना, उसको थोड़ा डेफिनेशन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ना, तो सर ये केस में हम क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. बेटा ऑडिट चेकिंग तो है, एग्जामिनेशन तो है, बट कैसा चेकिंग है सर? इंडिपेंडेंट चेकिंग. बिकॉज अगर मैं डिपेंडेंट चेकिंग करूंगा, मतलब अगर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं और मैं कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहा हूं, मतलब कभी फ्रॉड आएगा ही नहीं. अरे समझ रहा है कि नहीं? तो ऑडिट कैसा होना चाहिए सर? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट चेकिंग. ठीक है सर, इंडिपेंडेंट चेकिंग करेंगे. किस चीज का? सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का चेकिंग करेंगे ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी कंपनी होनी चाहिए. सर कंपनी का हम क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे. लेकिन सर ऑडिट करूंगा क्यों? बिकॉज सर ऑडिट करने के बाद में मेरा जो मेन टारगेट है, जो मेरा मेन गोल है, जो मेरा मेन ड्रीम है, वो क्या है सर? वो ड्रीम है टू गिव एन ओपिनियन, टू गिव एन जजमेंट. तो पढ़ो एक बार क्या बोलता है. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity, any organization, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. सर चेकिंग क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं क्या दे सकूं इसके ऊपर? ओपिनियन. एंड कल के लेक्चर में अगर आपको याद आ रहा है तो हमने क्या किया था? ओपिनियन पढ़े थे. और ओपिनियन कितने टाइप्स के थे सर? 4. कितने टाइप्स के? 4. बेटा कौन से? अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, एंड चौथा कौन सा था? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. क्लियर है? मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, एडवर्स. सर कोई प्रॉब्लम नहीं, अनक्वालिफाइड. सर थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्वालिफाइड. सर ऑडिटर इज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, तो कौन सा था बेटा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. तो ऑडिटर का मेन काम क्या? चेकिंग तो करना है, बट उसका मेन काम क्या है? चेकिंग करके क्या करना? रिपोर्टिंग करना. चेकिंग करके क्या करना? रिपोर्टिंग करना. ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है. क्लियर? अब सर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, जब भी आप ऑडिट करोगे आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे. कौन से? तो अपन ने इसको याद रखे थे, अपन एक छोटा सा ट्रिक भी बनाया था, बट अभी अपन क्या करेंगे? एक एक करके पॉइंट समझते हैं. कौन से हैं? पहला है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस. बेटा सिर्फ मैं वर्डिंग्स नहीं बोलूंगा, इसका जो मेन कोर है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. क्या बोलता है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस. सर हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए? सर हमारा ऑडिटर एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए. अगर कोई प्रॉब्लम दिखता है तो प्रॉपर्ली रिपोर्ट करे. वो अनबायस्ड होना चाहिए, भले वो अपने फ्रेंड की कंपनी का ऑडिट क्यों नहीं कर रहा हो. भाई जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो जो आप ओपिनियन दे रहे हो, वो एकदम बराबर होना चाहिए. एंड ऑडिटर मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड. अपना ऑडिटर कहीं पे भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. डिसीजन कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड डिसीजन. तो पहला ऑडिटर का जो प्रिंसिपल है, जो उसको फॉलो करना है, वो क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. सेकंड क्या बोलता है सर? सेकंड बोलता है प्लानिंग. बोलता है ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा उसको भी क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा. सर प्लान क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज प्लान जब भी आप करते हो, आप जब भी प्लानिंग करते हो, उससे दो बड़े फायदे होते हैं. कौन से? सर एक तो वर्क विल बी डन इन एन इफेक्टिव मैनर एंड दूसरा वर्क विल बी डन ऑन टाइम. ये दो मेन ऑब्जेक्टिव. इसके लिए लॉ बोलता है कि भाई आपके पास ज्यादा टाइम नहीं कि आप ऑडिट को खींचते हुए चलो. प्रॉपरली प्लान करो और इस तरीके से प्लान करो कि क्या हो जाए? आपका ऑडिट इफेक्टिव तरीके से और टाइम पे कंप्लीट हो जाए. समझा? थर्ड पॉइंट, स्किल एंड कॉम्पिटेंस. तीसरा क्या बोलता है? स्किल एंड कॉम्पिटेंस. अगर आपको ऑडिट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंस होना चाहिए. सिंपल टर्म्स में बोलूं तो
क्या, नॉलेज अलोंग विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। सर एक रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, क्या अकेला ऑडिटर, इंडिविजुअल ऑडिटर क्या पूरी कंपनी का ऑडिट कर सकता है क्या? सर बिल्कुल नहीं। क्या उसको असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी? हाँ सर पड़ेगी। तो क्या मैं असिस्टेंट की हेल्प ले सकता हूं क्या? लॉ बोलता है यस। सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे कहीं ना कहीं मेरे को एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो क्या मैं एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता हूं क्या? लॉ बोलता है यस। तो वर्क परफॉर्म बाय अदर्स क्या बोलता है कि आप चाहो तो असिस्टेंट का, एक्सपर्ट्स का वर्क यूज ले सकते हो, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज क्या, कि आपको जिसका वर्क यूज करना है यूज करो, बट फाइनल जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना, वो किसकी रहेगी? ऑडिटर की। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑलवेज लाइज विद द ऑडिटर हिमसेल्फ। आप काम किसी का भी यूज कर सकते हो, अल्टीमेटली रिपोर्ट पे साइन तो ऑडिटर का है ना। तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ, भले वो थर्ड पार्टी, वो एक्सपर्ट के रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? ऑडिटर। क्लियर? तो सर फिर क्या करने का? तो बोलता है जब भी आप लोग इनका वर्क यूज करोगे, असिस्टेंट एंड एक्सपर्ट का, तो क्या करो? तो सर ऑडिटर को अप्लाई करना पड़ेगा खुद का स्किल एंड खुद का कॉम्पिटेंस, खुद का नॉलेज, खुद का एक्सपीरियंस। इसीलिए जब भी वो असिस्टेंट से काम करवाता है, उनको क्या बना के देता है मालूम है? उनको प्रोग्राम बना के देता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, टूल्स ऑफ ऑडिट। अरे याद आ रहा है कि नहीं? चलो आगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5, ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिटर का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है, ऑडिट एविडेंस। क्यों ऑडिटर का मेन काम क्या था? टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। ओपिनियन कहां पे देगा? ऑडिट रिपोर्ट में। बेटा रिपोर्ट देने के लिए आपके पास कुछ बेसिस तो होना चाहिए, कुछ सपोर्टिंग पेपर्स तो होना चाहिए। वो सपोर्टिंग पेपर्स क्या है? सर ऑडिट एविडेंस। और सर ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? फेवरेट एमसीक्यू बनता है यहां पे। सर ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। कैसा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। एंड ये ऑडिट एविडेंस जनरेट करने के लिए अगर आपको याद है तो सर 2 तरह के मेथड आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 2 मेथड फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से? सर कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। कौन सा? कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। सिंपल टर्म्स में डिफाइन किया था, अगर मैं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन का चेकिंग कर रहा हूं, मतलब कंप्लायंस प्रोसीजर, और अगर मैं आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर रहा हूं, आपके जो फिगर्स हैं वो वैलिड है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, मतलब कौन सा मेथड हुआ बेटा? सब्सटेंटिव। क्लियर? उसके बाद में ऑडिट एविडेंस आपको जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए 2 मेथड, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। उसके बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कैसा रखना पड़ेगा? कॉन्फिडेंशियल। लेकिन अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ के अंदर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, तो वो केस में आप डिस्क्लोज कर सकते हो आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट। फिर क्या है? रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। ऑडिटर का मेन काम ही क्या है? रिपोर्ट करना, कंक्लूड करना, ओपिनियन देना। तो आपका जो ओपिनियन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। एंड लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन। आपको क्या बोला गया है कि आपका मेन प्रिंसिपल ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन, कि आप जब भी ऑडिट करोगे बहुत सारे पेपर्स आप जमा करते जाओगे, जिसको हम वर्किंग फाइल भी बोलते हैं। वो वर्किंग फाइल कुछ नहीं, क्या है? आपकी डॉक्यूमेंटेशन। उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखो, उसको प्रॉपरली क्या करो? मेंटेन करके रखो। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिट करने के ऑब्जेक्टिव। सर 2 ऑब्जेक्टिव है। कौन से? सर एक तो वो और दूसरा वो। बेटा कौन सा? सर एक तो प्राइमरी एंड दूसरा कौन सा? सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। बेटा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा? इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं। सर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड। एरर्स एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, ये ऑडिटर का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। तो सर एरर्स एंड फ्रॉड को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसका है मालूम है? ये मैनेजमेंट का। जिन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया ना, पहला जिम्मेदारी उनका बनता है कि कोई गलती ना हो। और फिर भी अगर कोई गलती है तो ऑडिटर चेक करेगा, चेक करके क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। तो ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। क्लियर? एरर्स एंड फ्रॉड का मतलब क्या है? एरर योर अनइंटेंशनल मिस्टेक एंड फ्रॉड इज इंटेंशनल मिस्टेक।
सिंपल टर्म्स में कैसे, एरर मतलब गलती से मिस्टेक। क्लियर, चलो आगे। सर ऑडिट के क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस, सिंपल सिंपल से पॉइंट एकदम। पहला, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। बोलते अगर आपने ऑडिट करवा लिया तो वहां पे कभी डिस्प्यूट नहीं होएगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे कोई न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है, या फिर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो रहा है, तो वो केस में क्या किया जाता है, पार्टनरशिप के अंदर आप जब भी एक पार्टनर एंटर होता है वो क्या लेके आता है सर, वो गुडविल लेके आता है, वो कैपिटल लेके आता है। और जब भी रिटायरमेंट होता है तो वो अपना शेयर लेके जाता है। तो बोलते हैं ये केस में कभी भी प्रॉब्लम ना हो, आपने जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया वो एकदम बरोबर है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा, ऑडिट करवा लो ना। तो अगर आप ऑडिट करवाते हो तो वहां पे अकाउंट सेटल करने में इश्यू नहीं आएगा। सेकंड क्या बोलता है, गवर्नमेंट रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग लाइसेंस। गवर्नमेंट भी आपको इजीली क्या प्रोवाइड कर देगा, लाइसेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। एक्ट एज ए मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉयज के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखेगा ताकि वो फ्रॉड ना करें, क्योंकि यहाँ पे तो कंटिन्यूसली ऑडिट हो रहा है। अगर किसी एम्प्लॉय ने गड़बड़ किया, फ्रॉड किया, पकड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड पे डर है, मेरे माइंड में डर है, मेरे माइंड पे कंट्रोल है। तो बेसिकली वो क्या है, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय, जिससे क्या नहीं होएगा, फ्रॉड नहीं होंगे। इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट। बेसिकली ये बाहर वालों की बात कर रहा है, शेयर होल्डर्स की, और किसकी बात कर रहा है, क्रेडिटर्स की, बैंकर्स की। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आपको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं। तो भाई आप लोग खुद सोचो, अगर कंपनी एकदम डूबी हुई कंपनी है, ना प्रॉफिट कर रही है, ना बाहर वालों को पैसा पे कर रही है, ऐसी कंपनी को क्या कोई क्रेडिट पे सामान बेचेगा, क्या बैंक उसको लोन देगा? तो बैंक क्या करेगा, सबसे पहले बोलेगा भाई तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवाओ। एंड अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा तो पता चला कि भाई बुक्स अगर एकदम सही है, ओपिनियन एकदम सही है, तो चलो इसको पैसा दे दो, इसको क्रेडिट पे सामान दे दो। क्लियर? तो सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट। बाहर वाले लोगों के लिए क्या है, ये एक तरह का बेनिफिट दे रहा है, उनके बिहाफ पे काम हो रहा है। इट हेल्प्स इन इजी लोन सैंक्शन बाय द बैंक। बैंक इजीली लोन दे देगा अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है। एंड ये तो आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ही था, एरर्स एंड फ्रॉड विल बी प्रिवेंटेड एंड डिटेक्टेड, प्रिवेंटेड एंड डिटेक्टेड। क्लियर? सर डिसएडवांटेजेस क्या थे? 4 डिसएडवांटेजेस। सर ऑडिटर अपना जजमेंट दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, ओपिनियन में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिट एविडेंस का जो नेचर है ना, वो कैसा है सर, वो है ना पर्सुएसिव है, वो कंक्लूसिव नहीं है। मतलब सर ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर के लिए ये पॉइंट देखो, टेस्ट चेकिंग। ऑडिटर 100% चेकिंग नहीं करता, इतना उसके पास टाइम नहीं, और इतना चेकिंग करेगा तो इतना स्टाफ लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऑडिटर क्या करता है, रैंडम बेसिस पे, सैंपलिंग बेसिस पे चेकिंग करता है। वो सैंपलिंग बेसिस पे चेक कर रहा है, मतलब 100% चेक ही नहीं कर रहा। और जब वो 100% चेक ही नहीं कर रहा, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ में आप अपना ओपिनियन दे ही नहीं पाओगे, हाँ कि ना? आप बरोबर ओपिनियन दे ही नहीं पाओगे, बिकॉज आप 100% चेक ही नहीं कर रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो सर, हम सिर्फ सामने वाले को परसुएट करेंगे, उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, बट हम कभी कंक्लूड नहीं करेंगे। ऑडिटर बोलेगा भाई ये जो पर्टिकुलर कंपनी XYZ कंपनी, ये अच्छी है एज पर माय ओपिनियन, जितना मैंने चेक किया यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करो। गारंटी देता है क्या? ऑडिटर बोलता नहीं, गारंटी नहीं देता, आई एम प्रोवाइडिंग माय ओपिनियन। तो ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, उसका जो एविडेंस है वो परसुएसिव होता है, वो कंक्लूड नहीं करता। अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो बेटा वहां पे क्या आता, कंक्लूसिव। इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करता है, और इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो चेकिंग कम कर देता है, और इंटरनल कंट्रोल वीक है तो चेकिंग ज्यादा कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं आप इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करते हो, और इंटरनल कंट्रोल बनाए किसने, मैनेजमेंट में, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो। क्लियर? मतलब आप कंपनी के ही रूल्स एंड रेगुलेशन पे भरोसा कर रहे हो कि ये जो बोल रहा है वो सही है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो ये छोटे छोटे से डिसएडवांटेजेस है और कुछ नहीं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अपन कवर किया करते थे। पहला, ये जो आपका ऑडिट टर्म है, ये डिराइव कहां से हुआ सर, लैटिन लैंग्वेज में डिराइव हुआ था। एंड वो वर्ड कौन सा था जिससे डिराइव किया गया था सर, ऑडायर, जिसका मतलब क्या था, टू हियर। यहां पे एमसीक्यू बन सकता है बेटा।
द टर्म ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कौन सा था? ऑडायर, जिसका मतलब क्या है? टू हियर. सेकेंड, ऑडिटर इज ए वॉचडॉग नॉट ए ब्लड हाउंड. ऑडिटर क्या है? वॉचडॉग. चेकिंग करेगा, प्रॉब्लम दिखा, रिपोर्ट करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा. वो इन्वेस्टिगेटर का काम होता है, ये ब्लड हाउंड वाला. उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ एसेट. जब भी एसेट का चेकिंग होता है ना, जब भी एसेट का चेकिंग होता है, वहां पे सिर्फ वाउचिंग नहीं होता, वहां पे सिर्फ पेपर देख के काम नहीं चलता, वहां पे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है एसेट. और जब भी आप बैलेंस शीट बोलते हो तो बैलेंस शीट का एसेट साइड आप हेडिंग क्या लिखते हो? पहले ऊपर बैलेंस शीट एज ऑन डेट. मतलब क्या बोल रहे हो कि ये जो आपका एसेट और लायबिलिटी, ये आज की तारीख में क्या पोजीशन रखता है. मतलब एक्चुअल में अगर आपने कैश दिखाया है तो कैश आप होल्ड करते हो, समझ रहे हो. अगर आप वहां पे इन्वेंट्री दिखाते हो तो वो इन्वेंट्री आपके पास एक्चुअल में है. अगर आपने कोई फिक्स एसेट बोला है तो वो एक्चुअल में है. तो बोलता है कि जब भी एसेट का चेकिंग होता है ना, तो वहां पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे चेकिंग नहीं होता. हम वहां पे क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं वो रियल में एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, उसका ओनरशिप किसके नाम पे है, उसका वैल्यूएशन बरोबर है कि नहीं, एंड वो किसके पोजीशन में है, क्लियर सर. एक लास्ट पॉइंट, ऑडिट इज परफॉर्म टू चेक ट्रू एंड फेयर व्यू, जिसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? ऑडिटर क्या चेक कर रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, आपने जो एंट्री पास की, वो प्रॉपर वैलिड है कि नहीं, वो रिलायबल है कि नहीं. ट्रू एंड फेयर व्यू का दूसरा नाम बोल सकते हो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. क्लियर. और यहां पे आ गया आपका ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का डिस्टिंग्विश. डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. सर ऑडिट क्या होता है? सर ऑडिट इज अ चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां पे आप जनरली जाके चेकिंग कर रहे हो. हमको नहीं मालूम प्रॉब्लम होएगा कि नहीं, प्रॉब्लम नहीं होएगा तो भी हम ओपिनियन देंगे अनक्वालिफाइड, प्रॉब्लम होएगा तो उसके अकॉर्डिंग या तो क्वालिफाइड या तो एडवर्स. बट इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही थोड़ी हो जाता है. इन्वेस्टिगेशन तो तब होता है जब ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है. अरे सीआईडी तो देखते ही हो ना, सीआईडी के अंदर ऑडिट हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? बेटा वहां पे क्या हो रहा है? सर वहां पे तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. और बेटा कोई भी एपिसोड उठा के देख ले, अगर सीआईडी का पूरा एपिसोड बनाना है, मतलब किसी का तो डेथ होना जरूरी है, किसी का तो मर्डर होना जरूरी है. क्यों? सर इन्वेस्टिगेशन तो तभी होएगा ना जब इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. एसीबी प्रद्युमन ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा, चलो आज देखते कुछ वहां पे प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, किसी का मर्डर हुआ है कि नहीं, चलो आज घूमते देखते हैं. बेटा ऑडिट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन. क्लियर. तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कब होएगा? जब इवेंट ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, बट फाइनेंशियल पॉइंट से. बेटा फाइनेंशियल पॉइंट. सेकेंड, सर ऑडिट जनरल एग्जामिनेशन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसा? स्पेशल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन बोल सकते हो. ऑडिट कंपलसरी होता है कंपनीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन कोई कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी आपका चॉइस है. प्रॉब्लम हुआ करवा लो. सर ऑडिट कौन करेगा? सर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. सर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सर कोई भी पर्सन कर सकता है जिसके पास नॉलेज होना चाहिए वो पर्टिकुलर चीज की. क्लियर है? कोई भी पर्सन कर सकता है. ही मे बी सीए, ही मे नॉट बी सीए, ही मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही मे नॉट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्लियर है? कंडक्टेड बाय एनी पर्सन. उसके बाद में क्या बोला? ऑडिट के एविडेंस परसुएसिव, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के जो एविडेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? कंक्लूसिव एंड कॉरबोरेटिव. कंक्लूसिव एंड कॉरबोरेटिव. सर एविडेंस कंक्लूसिव तो होने ही चाहिए, एंड कॉरबोरेटिव का मतलब क्या? सर एक एविडेंस से काम नहीं चलेगा, हमको एडिशनल पेपर भी चाहिए, हमको सपोर्टिंग पेपर्स भी चाहिए. एक ही पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए. क्लियर? तो हमको कॉरबोरेटिव एविडेंस चाहिए. ऑडिट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है सेक्शन 143(2) के अंदर. इन्वेस्टिगेशन का कोई स्टैंडर्ड रिपोर्ट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है. एंड लास्ट में ऑडिट इज कैरिड आउट एनुअली, जनरली वो एनुअल बेसिस पे किया जाता है. इन्वेस्टिगेशन का कोई फिक्स पीरियड नहीं है, जब प्रॉब्लम लगा, जितने पीरियड के लिए प्रॉब्लम लगा आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो. क्लियर? एंड लास्ट चीज छोटी सी, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन है. इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन ऑडिट करेगा, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. क्लियर? कैसे चेकिंग होगी? सर विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स. आप सपोर्टिंग पेपर्स लोगे, आप चेकिंग करोगे, उस तरीके से ऑडिट होएगा. इट इज एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल. किसका एग्जामिनेशन है? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही तो चेकिंग कर रहे हो कि वहां पे जो आपने फिगर्स प्रेजेंट किए वो बराबर है कि नहीं. इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इंटरनल
कंट्रोल। ये भी एक तरह का क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, हम प्रॉपरली चेकिंग कर रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली आपका छोटा सा चैप्टर कंसेप्ट ऑफ ऑडिट, मॉड्यूल की ऑलमोस्ट सारी चीजें यहां पे कवर हो जाती है। क्लियर? तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप क्या करो, आप मॉड्यूल रीड करो। आपने किसी भी क्लासेस के बुक से पढ़ा रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, सब बुक्स एकदम बेस्ट है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा मालूम है, जब आप स्टडी मटेरियल रेफर करोगे। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप एक बार तो स्टडी मटेरियल रेफर करना ही करना, रेफर करो। और क्या करो, साथ में ये जो आपका वीडियो चल रहा है ना 15-20 मिनट्स, ये देख लो, सारी चीजें कवर हो जाएगी। क्लियर? समझा? चलो यहां पे डन करते हैं। थैंक यू सो मच।